प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थॉमस एक्विनास के अंतिम वीडियो के रूप में उसके विचारों का संक्षिप्त रूप से मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। थॉमस एक्विनास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हुआ है, जिसे मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक कहा गया है और फॉस्टर ने तो उसको विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा है। थॉमस एक्विनास का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में हुआ, बहुत अच्छी जगह शिक्षा लेकर वह अध्ययन करना शुरू किया और उसके माता पिता उसको एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन धर्म के प्रति उसके झुकाव ने उसको घर से भागने को मजबूर कर दिया और आगे चलकर उसने अपने जीवन में लेखन चिंतन को ही अपना महत्वपूर्ण आधार बनाया और उसने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। थॉमस एक्विनास मध्य युग से पूर्व जितनी भी विचारधाराएं चल रही थी उनको समझकर पढ़कर उनमें से जो मध्य युग के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, समष्टि के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उनमें से समन्वयवादी रास्ता अपनाया। थॉमस एक्विनास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। लगभग 60 ग्रंथों का उल्लेख हमको इतिहास में देखने को मिलता है और उनमें से कई महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। थॉमस एक्विनास ने समन्वयवादी विचारधारा को अपने जीवन का मुख्य आधार बनाया और थॉमस एक्विनास की राजनीतिक चिंतन में उसने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए। राज्य को उसने आवश्यक माना है अरस्तू के जैसे, लेकिन राज्य से बढ़कर भी उसने धर्म को माना है और शासन प्रणालियों का भी उसने वर्गीकरण किया, जिसमें उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। शासक के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला है कि शासक किस प्रकार से समष्टि के लिए काम करे। संपत्ति और दासता संबंधी विचार भी प्रस्तुत किए हैं। दासता संबंधी विचार उसके अरस्तू से कुछ मेल खाते हैं, लेकिन पूर्णतः अरस्तू जैसे नहीं हैं। राज्य और चर्च में से वह चर्च को महत्वपूर्ण मानता है और कानूनों को भी उसने महत्वपूर्ण मानते हुए उनके 4 भाग बताए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून तथा देवीय कानून। इस प्रकार से थॉमस एक्विनास को कई विचारकों ने मध्य युग का अरस्तू भी कहा है, क्योंकि वे काफ़ी हद तक अरस्तू के करीब होते हुए भी अरस्तू से एक कदम आगे है। थॉमस एक्विनास के विचारों का मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो उसके दार्शनिक विचारधारा के 3 मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उसने अरस्तू की कृतियों और विचारों का पुनर्जीवन किया। दूसरा, उसने अरस्तू और संत ऑगस्टाइन के सिद्धांतों में ऐसा समन्वय स्थापित किया जैसा इतिहास में बहुत कम मिलता है। तीसरा, उसने यूनानी, रोम और मध्यकालीन धर्माचार्यों के विचारों का अद्भुत सम्मिश्रण किया। एक्विनास मध्य युग की समन्वयवादी विचारधारा का सर्वोत्तम व्याख्याता था। उससे पहले भौतिक क्षेत्र में यूनानी, रोमन, ईसाई सभ्यताओं का मिश्रण हो चुका था और एक्विनास ने बौद्धिक क्षेत्र में यूनानी बुद्धिवादी और ईसाई श्रद्धा का समन्वय किया। एक्विनास के समन्वयवादी प्रयास से राजनीति शास्त्र को नया जन्म, नया रूप मिला। एक्विनास ने अरस्तू की राजनीति को सिसरो, ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। इसलिए एक्विनास मध्य युग का एक महत्वपूर्ण विचारक रहा है और उसने अरस्तू के विचारों पर अपनी सारी विचारधारा को खड़ा किया है। इसलिए उसको मध्य युग का अरस्तू भी कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।